नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है वी इंस्पायर्ड 17 यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको एक नई सोच देगी बल्कि जीवन को देखने का नजरिया भी बदलेगी। यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो अपने अहंकार, असफलताओं और संघर्षों से सीखकर खुद को फिर से खड़ा करने की प्रेरणा देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा योद्धा अर्जुन अपने युद्धकला के अभ्यास में निपुण था। वह बचपन से ही अपने गुरु अत्रि के आश्रम में रहता था और वहां तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध कौशल का अभ्यास करता था। अर्जुन को अपनी शक्ति और प्रतिभा पर गर्व था, लेकिन यह गर्व धीरे धीरे घमंड में बदलने लगा। एक रात अर्जुन को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि वह तलवारबाजी का कठिन अभ्यास कर रहा था, लेकिन अचानक जब उसने एक छलांग लगाई तो उसका एक पैर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया और तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति काले जूते पहने उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगा। अर्जुन हड़बड़ाकर उठ गया और सोने में असमर्थ महसूस करने लगा। सुबह होते ही वह टहलने निकला और एक पुराने महल के बाहर जाकर रुका। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे जिनके पैरों में वही काले जूते थे। अर्जुन ने उनसे पूछा, आपके पैरों में एक नया और एक पुराना जूता क्यों है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं पुराने और नए अनुभवों के साथ चलता हूँ। अर्जुन को उनकी बातें अजीब लगीं और वह आश्रम लौट आया। और भी बेहतर बनना था, इसीलिए वह ऐसे प्रयोग करता था जो अत्यंत कठिन और असंभव माने जाते थे। उसके गुरु अत्रि ने उसे चेतावनी दी, अर्जुन, तुम्हारी योग्यता पर मुझे संदेह नहीं, लेकिन तुम्हारे अभ्यास में अहंकार झलकता है। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो यह अहंकार तुम्हें बर्बाद कर देगा। पर अर्जुन ने गुरु की बात को हल्के में लिया और अपने तरीके से अभ्यास करता रहा। अर्जुन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी कला को और कैसे निखारे। उसे वह रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति याद आया और वह फिर से उसी महल में गया। अर्जुन ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, आपने उस दिन बिना सहारे के इतनी ऊंची दीवार पर चढ़ाई कैसे की? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, तुम अभी समझने के लिए तैयार नहीं हो। अर्जुन हंसा और बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम खुश हो? अर्जुन को यह सवाल बेतुका लगा, लेकिन उसने उत्तर दिया, मेरे पास धन, शक्ति, दोस्त और प्रसिद्धि है। मैं क्यों खुश नहीं रहूंगा? बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, अगर सब कुछ है तो फिर तुम रात को सो क्यों नहीं पाते? यह सवाल अर्जुन के भीतर गूंज उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह वास्तव में अपने भीतर खालीपन महसूस करता है। बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन से कहा, अगर तुम मुझसे सीखना चाहते हो तो तुम्हें अपने घमंड को त्यागना होगा। तुम्हें अहंकार, बुरी आदतें और व्यर्थ की चीजें छोड़नी होंगी। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। बूढ़े व्यक्ति ने उसे पहले छोटे छोटे काम सौंपे, लोगों की मदद करना, सफाई करना और धैर्य से ध्यान लगाना। यह सब अर्जुन को समय की बर्बादी लगा, लेकिन वह अपने लक्ष्य के लिए यह सब करने को तैयार था। धीरे धीरे उसने ध्यान केंद्रित करना सीखा। अब वह अपने दिमाग को नियंत्रित करने लगा। एक दिन अर्जुन अपने खतरनाक अभ्यास के दौरान गिर गया और उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया। जब चिकित्सकों ने कहा कि वह अब जीवन भर ठीक से नहीं चल पाएगा, तो उसका सपना चकनाचूर हो गया। अब न तो वह सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता था, न ही कोई प्रतियोगिता जीत सकता था। अर्जुन निराश होकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा, लेकिन तभी उसे एक भयानक दृश्य दिखा। उसकी ही परछाई एक राक्षस के रूप में उसे उकसा रही थी। यह उसके भीतर का डर, संदेह और अहंकार था। अर्जुन समझ गया कि अगर वह इन भावनाओं को खत्म कर देगा तो वह सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है।
वह वापस उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और रोते हुए कहा, अब मुझे सिखाओ कि मैं अपने जीवन का अर्थ कैसे समझूं। बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाने को कहा और कहा, जब तक तुम्हें अपने भीतर से उत्तर न मिले तब तक यहीं रहो। कई दिनों तक अर्जुन सोचता रहा और फिर उसे जवाब मिला, हमारी जिंदगी का हर पल अनमोल है, हमें उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सच्चे योद्धा बनने के लिए तैयार हो। इसके बाद अर्जुन ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। अब वह दूसरों की मदद करता था, लोगों को प्रेरित करता था और एक वास्तविक योद्धा की तरह जीता था, बिना किसी अहंकार के। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली योद्धा वही होता है जो न केवल बाहरी युद्ध जीतता है बल्कि अपने भीतर के डर और अहंकार को भी हराता है। जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन हमें हर परिस्थिति से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वी इंस्पायर्ड 17 चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।